बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अली वक़ार, आज का हमारा मौजू नहायत ही दिलचस्प, सबक आमोज़, ईमान अफरोज़ और हालात हाज़रा के मुताबिक है। आज जो आलमी मंज़रनामा है कि पूरी रूए ज़मीन पर मुसलमानों का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो आलम कुफ़र की आँखों में आँखें डालकर अपने मुल्क की भी हिफाजत कर सकता हो और उनको जवाब देने की सलाहियत और ताकत और जुर्रत और हिम्मत रखता हो, और साथ साथ जो है मुसलमानों की भी आलमी तौर पे तर्जुमानी करने का पूरा जो है जिसको इदराक हो, एहसास हो, सलाहियत हो, काबिलियत हो। इस वक्त मजहबी तौर पे भी मुसलमान इंतहाई कमज़ोर हैं कि इनके पास कोई ऐसा मजहबी लीडर भी नहीं है जो उम्मत को यकजा कर सके और इत्तेहाद की लड़ी में सिल के इत्तेहाद में परो सके। मायूसी का ये आलम है। इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने मुसलमानों के ज़वाल के जो असबाब हैं उन्होंने 12 के करीब जो है असबाब बताए हैं, लेकिन उन 12 असबाब को उन्होंने सिर्फ 2 असबाब के अंदर जो है मुक़य्यद किया है और 2 असबाब के अंदर उन्होंने बंद किया है, महसूर किया है। नंबर 1 कि अल्लाह से दूरी, यानी दीन खुदा से दूरी, दीन मुस्तफ़ा से दूरी, और दूसरा ये है वफ़ाए रसूल से महरूमी। ना तो हमारे अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारी एक ग़ुलामाना वफ़ा होनी चाहिए, उम्मत होने की हैसियत से वफ़ा होनी चाहिए, वो भी हमारे अंदर ख़त्म होगी। अमीर घराने, जो बड़े बड़े मुसलमानों के अमीर घराने हैं, उन्होंने दीन पे अमल करना बिल्कुल छोड़ दिया, मौसीकी के दिलदादा हो गए, और यानी और फहाशी और बुराई और सूदखोरी, शराब नोशी और मुहर्रमात शरिया जो हैं उनको कई लोगों ने मुसलमान होने के बावजूद हलाल समझ लिया। आज बड़े बड़े अमीरों के बच्चे सोने पहनते हैं, उनके घर में ऐश व इशरत का वो सामान है कि जो उनको देखकर ये लगता है कि ये मुसलमान हैं कि जिनको देखकर यहूद शर्माएं। तो इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, पहला सबब यह है कि इल्म असलाफ़ से महरूमी और असलाफ़ पर फ़ख्र। हम अपने असलाफ़ के ग़ुलाम या उनकी औलाद कहलाते हैं या उनके मानवी बेटे तो कहलाते हैं, लेकिन असलाफ़ की जो असल मीरास थी है वो इल्म और तहक़ीक़, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए इकबाल ने कहा, बाप का इल्म न बेटे को अगर अज़बर हो, फिर पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों कर हो। इकबाल ये कहते हैं, अगर बेटा बाप की मालूमात और उसके इल्म का वारिस नहीं है तो फिर उसको विरासत के काबिल नहीं समझना चाहिए। और यही आज हमारे अंदर पाया जाता है। हम बड़े बुज़ुर्गों की औलाद तो खिलाते हैं, लेकिन उनका जो इल्मी विरसा है वो हमारे पास नहीं है। इसी तरह उलूम जदीद से गफलत, ये जदीद उलूम है जिनको इस वक्त हमें हासिल करने के बाद हम जो दूसरी अक़वाम हैं उन पर हम गालिब आ सकते हैं, उन पर उनके मुकाबले में हम आ सकते हैं और उनको मात दे सकते हैं, उनको नाकाम कर सकते हैं। जिस इल्म की हमें जदीद इल्म की ज़रूरत थी उससे नावाक़फ़ियत, यानी आज अरब के अक्सर मुल्कों को जो है फ़िज़ाई मालूमात उनके पास नहीं है, उसमें उनकी कोई तहक़ीक़ और तरक्की कोई नहीं है। इसी तरह गलत राह रवी। तीसरा सबब उन्होंने ये बताया कि जिसमें इकबाल ने ये शेर भी बताया कि जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। हमें अपने नशेमन की परवाह नहीं है, हमें अपनी जो है आशियाने की फ़िक्र ही नहीं है, लेकिन बिजलियां ताक में लगी हुई हमें जलाने के लिए, और हमें पता ही नहीं कि हम कैसे अपने आप को बचाएंगे इस दुनिया के अंदर जो एक तहक़ीक़ और जस्तजू की दुनिया है। तीसरी शय जो है अमल का फ़ुक़दान। हमारे अंदर अमल ख़त्म हो गया, मोहब्बत व इसार और यकीन ख़त्म हो गया, बस महरूमी है और तकदीर का रोना है। हम हर बात को तकदीर पे ले जाते हैं। जी बस हमारे मुसलमानों के मुक़द्दर में आपको अपना मुक़द्दर संवारना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ इकबाल कहते हैं, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यही हैं मर्दों की शमशीरें। कि ज़िंदगी के में अंदर यकीन और महकम मजबूत यकीन और उसके बाद लगातार अमल और मोहब्बत जो है ये पूरी दुनिया को फ़तह करने का बेहतरीन नुस्खा है और बेहतरीन हथियार है। इसी के साथ तन आसानी और ऐश परस्ती। और चौथी चीज़ मर्ज़ फ़िरका आराई, कि मुसलमान फ़िरक़ों में बट के जिसकी वजह से इनकी क़ुव्वत ख़त्म होगी। और छठी चीज़ वो ये उन्होंने बताई है, बेहयाई, मुसलमानों में बेहयाई दाखिल होगी। और जिहाद से गुरेज़, वहदत उम्मत की हिफाजत करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है वो जिहाद। अगर जिहाद नहीं है तो आप उम्मत की वहदत को महफूज नहीं रख सकते।
اور کردار کا فقدان، ہمارے اندر مسلمانانہ کردار نہیں رہا، مومنانہ کردار نہیں رہا، پھر عقل سے محرومی، خودی کا فقدان، اور پھر بیکار رونا اور حقیقت حال سے آگاہ نہ ہونا، یہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امت کے زوال کے اسباب بتائے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہے زوال وہ یہ ہے اللہ سے دوری اور حضور سے بے وفائی۔ اسی وجہ سے آج امت اس حال میں پہنچی کہ ایک ایک ملک اور ایک ایک ریاست کو غیروں نے تباہ کر دیا، کوئی کسی قابل نہیں ہے، نہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، نہ دوسروں کی قیادت کے قابل ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے جو ہے اپنی کھوئی ہوئی شوکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تڑپنے پھڑکنے کے توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ دیکھتے رہیے SSTV، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شفقت حسین کو اجازت دیجیے۔ وما توفیق الا باللہ۔